अगर एक सांप विष भरी फुंकार ना मारे तो बच्चे भी उस सांप से खेल लेते हैं। आपके अंदर विष होना चाहिए, आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि कोई आपसे खेल ना पाए। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं? मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं जहां पे एक के बाद एक, और मैं लिस्ट आउट करूंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 प्रोवोकेशंस जो बांग्लादेश कर रहा है भारत के ऊपर। जिन प्रोवोकेशंस का जवाब एक तटपुंजिया देश जिसके पास ना आर्मी है ना इकोनॉमिक पावर है, वो क्या इस तरह प्रोवोक करता रह सकता है? और हम इसको कब तक इग्नोर कर सकते हैं और कब तक हम इसके ऊपर सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल्स की बात कर सकते हैं? मैं ये भी बताने जा रहा हूं आपको, जिस तरह मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि 14 दिसंबर को एक बांग्लादेशी नेवी शिप ने अपनी लाइट्स ऑफ करी, और एक इंटेंशनली, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कर रही है, एक इंडियन ट्रॉलर जिसके अंदर 16 फिशरमैन थे उसको मार दिया। अनफॉर्चुनेटली उसमें 2 लोगों की कहा जा रहा है जान भी जा चुकी है, बॉडी रिकवर हुई है, क्योंकि बांग्लादेशी नेवर ने इसको मारा था। अच्छा, अगर ये हो सकता है, वैसे तो आजकल रडार है, इतनी फ्रीक्वेंसी है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, स्पेशली बांग्लादेश के जो आप बोल रहे हैं इस तरह का वेसल है, तो फिशरमैन वेसल तो अलग बात हो सकती है, बट उसके अंदर भी उसके बाद आप रुकते नहीं हैं, आप रेस्क्यू नहीं करते हैं। बांग्लादेशी नेवी ह्यूमैनिटी तक भूल जाती है और इंडियन कोस्ट गार्ड आती है, नियर बाय ट्रॉलर्स आते हैं, फिशरमैन को रेस्क्यू करते हैं। 11 रेस्क्यू होते हैं, 5 मिसिंग है। इस पे ध्यान दिया किसी ने? अलग अलग अखबारों में आया है, पर इस पे बहुत बड़ी चर्चा नहीं हो रही है। उसके बाद आप आगे आइए, किस तरह प्रोटेस्ट के नाम पे वो बार बार वायलेंस को एस्केलेट कर रहे हैं। जैसे ये प्रोटेस्ट होता है जहां पे वो थ्रेटन करते हैं कि हम यहां पे रुक रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम इंडियन हाई कमीशन में घुसेंगे ढाका के अंदर, इंडियन डोमिनेशन बंगाली साहिल पे नहीं रह जाएगी, मिलिटेंट लीडर राशिद प्रधान ये कहता है, और आदित्य राज कौल रिपोर्ट कर रहे हैं। और अब रुक जाइए, ये कहना कि अरे छोटा सा देश है, इग्नोर करो इग्नोर करो, मैं अपने व्यूज दे रहा हूं आपको। यूएस की एम्बेसी भी स्ट्रॉन्ग हुई हुई है, टुच्चे टुच्चे छोटे देश से हुई हुई है, और फिर कितनी बड़ी वो क्राइसिस हो गई। या ईरान हॉस्टेज क्राइसिस, आपको याद है कितनी बड़ी ईरान हॉस्टेज क्राइसिस थी, जिसके अंदर कितनी जग हंसाई और एम्बैरेसमेंट कॉज हुई थी अमेरिका को। तो सब बातें आप याद कीजिए। और यहां तो बॉर्डर पे है, लगता देश है, कब तक आप रेडिकल्स करेंगे? अब कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की पुलिस ऐसे रेडिकल्स को रोक रही है, इनके बीच में टकराव हो रहा है, बैरिकेड्स इरेक्ट हो रहे हैं, इनको वापस जा रहा है। पर वहां पे जिस जिस तरह के स्लोगन्स चैंट हो रहे हैं, जिस जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिसमें से एक बात क्या हो रही है? एक बात ये होती है कि थ्रेटन करता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो जो सेपरेटिस्ट बेसिकली टेरर मूवमेंट्स भी हैं, उनको हम सपोर्ट दे देंगे बांग्लादेश में, उनको एक बेस दे देंगे, टेरर ऑपरेशन का बेस हम बांग्लादेश ना देंगे। पाकिस्तान कम है क्या कि बांग्लादेश के अंदर इस तरह का टेरर बेस बन जाए और इस तरह खुल के ओपन प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की धमकी दी जाए? इस धमकी के मायने क्या है? हसनत अब्दुल्ला ने दी थी, इससे पहले भी कुछ लोग दे चुके हैं। अच्छा, इसके बाद रुकिए आप और सोचिए, एक तरफ हम नॉर्थ ईस्ट पे धमकी देते हैं, दूसरी तरफ मैंने कहा था ना, एक बारी नहीं है, दो बारी नहीं है, तीन बारी नहीं है, दूसरी तरफ जो मोहम्मद यूनस है वो ग्रेटर बांग्लादेश का जाके नक्शा दे रहा है, अलग अलग देशों को दे रहा है। अबे तुम्हारा बांग्लादेश बनाने की औकात नहीं थी, इंडियन आर्मी ने बना दिया, तुम ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हो। मेरा ये मानना है हमें अखंड भारत जोन ऑफ इन्फ्लुएंस चाहिए। फिजिकली हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब बहुत टेक्निकल चीजें हैं, सोचने वाली चीजें हैं, पर मैं बात कर रहा हूं कि फिजिकली ना भी हमें चाहिए हो, हमें एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अखंड भारत चाहिए। और जो वाइटल चीजें हैं, पोर्ट का एक्सेस, क्यों इंडिपेंडेंस से समय नहीं हुआ? बांग्लादेश के पास तो बहुत जगहें थी, अगर आपको एक देश बनाना भी था इस पाकिस्तान, भारत को तो आपको जोन ऑफ एक्सेस होना चाहिए ना। 71 में तो भारत को लेना चाहिए था। एनीवेज, उस पास्ट में ज्यादा में समय अब डिस्कस करने का, एनालाइज करने के लिए अच्छी बात है, इस समय की प्रॉब्लम से उससे सॉल्व नहीं हो रहा। इस समय की प्रॉब्लम क्या है? इस समय की ये है कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। व्हेन यू थ्रेटन द माइट एंड पावर ऑफ इंडिया एंड यू आर जस्ट ऑन द बॉर्डर, और यहां पे तो कोई वो ग्लोबल क्राइसिस वाला भी नहीं है जो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, अरे पाकिस्तान के पास तो
न्यूक्लियर है तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी लंबी में। यहाँ तो जब पाकिस्तान पूरी शक्ति पे थी तब कैसे ऐसे करके भारत ने बांग्लादेश कैप्चर कर लिया था। यहाँ तो आपका कैप्चर का मूड भी नहीं है, ढाका को कुछ भी आपका ऐसा मूड नहीं है, आपको स्ट्रैटेजिकली चलना है, क्योंकि ये हरकतें अनचेक्ड नहीं हो सकती। कुछ स्टेप्स हुए हैं वो जानिए आप। एमईए ने समन किया और बोला बांग्लादेश के इन्वॉय को कि ढाका में सिक्योरिटी आपकी जिम्मेवारी है, आप जो एंटी इंडिया रिमार्क्स हो रहे हैं, टेंशंस राइज हो रही हैं आपकी है। पर आपको क्या लगता है ये रेडिकल्स बिना जो वहां की करंट गवर्नमेंट इन पावर है उसकी मर्जी के बिना कर सकती है? इतना टाइम लगता है रेडिकल्स को उठा के जेल में फेंक? ना उठाएं, स्लो बर्न पे रखिए, और कब वो स्लो बर्न बर्निंग फायर हो जाए, कब वो ब्लास्टिंग फायर हो जाए, इसका कौन जज करेगा? मोदी जी की बहुत फेमस क्लिप है जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट क्लिप्स है, जिसमें वो कहते हैं भय बिन ना हुई प्रीत, वो याद करवाते हैं भारत का लेसन। वो क्लिप मुझे लगता है बार बार चलनी चाहिए। अब बांग्लादेश की शेख हसीना यहाँ पे है, उसको बांग्लादेश कोर्ट्स ने कन्विक्ट कर दिया है। कहा जा रहा है इलेक्शन डिक्लेयर जो हो गए हैं उसमें वो बैंड ही रहेंगी, वो चुनाव में पार्ट नहीं ले पाएंगी। तो अब 3-4 ऑप्शंस हैं इंडिया के टेबल पे, और बहुत इस पे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारी इस पे डिस्कशंस हो रही हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे। भारत ऑब्वियसली मिलिट्री लेवल पे अब इतना तो होगा ही कि तैयारी कर रहा होगा कि अगर ये नहीं रुकते या जो ये थ्रेटन कर रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम सेपरेटिस्ट को जगह देंगे, सपोर्ट देंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, वो इसकी प्रिपरेशन कर रही होगी। अभी 2 व्यूज चल रहे होंगे कि उसके अंदर चुनाव है, किस तरह चुनाव होता है। अगर चुनाव के अंदर ही वहां पे सिविल वॉर छिड़ जाती है, शेख हसीना को कन्विक्ट कर गया होता है, कन्विक्ट के बाद क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन होती है। कोई भी देश में, जैसे अभी कहा जा रहा है मेहुल चोस्की अपनी हार गया है, वापस भारत आ रहा है जो इकोनॉमिक ऑफेंडर था, कोई भी शेख हसीना को तो बहुत सारे सीरियस क्राइम्स में वहां के कैंगरू कोर्ट ने कन्विक्ट किया। मैं शेख हसीना के फेवर में एंटी नहीं बोल रहा, वहां पे किस तरह प्रोसेस हुआ है अगर आपको लॉ की जरा भी समझ है तो आपको पता है कि कैंगरू कोर्ट था। बट अब एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पे वो तो डस्टबिन में फेंकेगी एमईए, नहीं फेंकेगी, जो डिसीजन लेगी वो लेगी। बट उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर ये है कि हमारे ही एकदम जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में इस तरह के प्रोटेस्ट भारत की सिक्योरिटी के लिए बड़े ज्यादा गलत दिशा में जाती चीज है, और निप दी इवल इन दी बड वाली मुझे लगता है हमारी स्टेज है। अभी हमने फर्स्ट स्टेप ले लिया है, डिप्लोमेटिकली इन्वॉय को समन कर लिया गया है, पर इसके बाद जो स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, वो सब पे अगर ये नहीं रुकता तो हमें, जिस तरह पाकिस्तान को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हमने उसमें घुस के ऑपरेशन सिंदूर किया। किसी को शौक नहीं है बांग्लादेश में कुछ करने का, बट हमारे हाई कमीशन पे थ्रेट, और हाई कमीशन पे अटैक भारत पे अटैक माना जाता है। किसी भी देश की एम्बेसी के ऊपर, हाई कमीशन के ऊपर अब अटैक जब इस तरह करते हैं तो उसको उस देश के ऊपर अटैक माना जाता है। यूएस तो क्या करता है ऐसी चीजों में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके कीजिए, बहुत जगह प्रोटेस्ट हो सकते हैं, पर बैकयार्ड में अगर हो रहा है, अगर वहां पे हो रहा है, तो मुझे लगता है पानी सर से ऊपर जाना शुरू हो गया। और इसके ऊपर अगर भय बिन ना होई प्रीत वाला समय आ रहा है। कुछ लोग, मैंने अभी बीच में आपको बताया भी था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डेलिब्रेट प्रोवोकेशंस है मोहम्मद यूनुस की, क्या ये इलेक्शन कैंसिल करने की स्ट्रेटेजी है? इसीलिए भारत सरकार भी बहुत सोच के कदम लेगी। क्या ये इलेक्शन डिले करने की स्ट्रेटेजी है? किसका फायदा उसमें इलेक्शन डिले करने में? जो सत्ता में है, जिसको शायद कुर्सी छोड़नी पड़ जाए, और आप जानबूझ के ऐसा कर सकते हैं। इसलिए गेम आउट तो होना है, बट इस गेम आउट के अंदर जो भी भारत सरकार करे, हम भारतीय तो सारे सपोर्ट करेंगे, बट इस गेम आउट में एक बात क्लियर है कि ये चीज आगे नहीं चल सकती इस तरह, क्योंकि जो फिशरमैन के साथ खबर आ रही है उस पर जो भी जांच होगी वो प्रॉपर कमेटी रिपोर्ट देगी क्या क्या हुआ। अभी तो जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है हम उसी की बात कर सकते हैं, बट उसके आगे जो सड़कों पे दिख रहा है वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होता है, पूरे ग्लोब पे वायरल होता है, और वो भारत के लिए एक बहुत गलत दिशा का नैरेटिव बना रहा है। उसको काबू में लाना, उसको कंट्रोल करना, और कंट्रोल इसलिए नहीं कि कोई बकवास कर रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल इसलिए कि कोई बकवास कर रहा है तो वो बकवास करने की स्थिति में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो देश कर रहा हो, चाहे किसी देश में छुप के कोई आतंकी बातें भारत के अगेंस्ट कर रहा हो। वो वाले भारत की जो स्टेप्स हैं वो हमें जरूरत है। भारत माता की जय।